हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम लाए हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर क्लास 12 से केमिस्ट्री चैप्टर का सेकंड चैप्टर हम लाए हैं दोस्तों। और सेकंड चैप्टर में आपको आज हम पढ़ाएंगे दोस्तों कि टॉपिक है आपका मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। अगर हम दोस्तों किसी विलयन के बारे में बात करते हैं तो उस विलयन में किसी भी पदार्थ का मोल अंश क्या होता है दोस्तों, उसको आज हम निकालेंगे। फार्मूला भी आपको बताएंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल भी बताएंगे और उसको डिफाइन भी करके दिखाएंगे दोस्तों। सबसे इंटरेस्ट बात ये है, डिफाइन भी आपको करके दिखाएंगे। डिफाइन के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका भी बताएंगे दोस्तों। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज हम चैप्टर वाइज कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। आप बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हर नोट्स के साथ मिलेगा वीडियो दोस्तों। आप कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए हम टॉपिक पर चलेंगे। टॉपिक क्या था दोस्तों कि अगर विलेय पदार्थ की कोई मात्रा हम लेते हैं तो उसमें एक मोल पदार्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मोल अंश कहते हैं। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि यहां पर 100 भाग किसी पदार्थ का लिए हैं, ठीक है, तो इस 100 भाग में यदि एक भाग के हम बारे में बात करेंगे दोस्तों तो यही एक भाग जो होगा क्या कहलाएगा, मोल अंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, मोल अंश कहलाएगा। आई बात समझ में? तो आइए अब हम टॉपिक पर चलेंगे कि मोल अंश को डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों। मोल अंश को डिफाइन कर लिया जाए। कह रहा है दोस्तों कि किसी विलयन में कुल मोलों के सापेक्ष एक मोल का जो मान होता है उसे ही होता है तो कर लीजिए, अच्छा लगेगा। तो उसे ही मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि परिभाषा यहां पर दे दी है दोस्तों। परिभाषा क्या है कि किसी विलयन में कुल मोलों के सापेक्ष यानी 100 ग्राम यदि हम कोई पदार्थ ले रहे हैं तो इस 100 ग्राम मोलों के सापेक्ष 100 ग्राम मोलों के सापेक्ष एक मोल का जो मान होता है, इस 100वां भाग में एक भाग का जो मान होता है दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मोल अंश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा परिभाषा या डेफिनेशन कह लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कैसे मोल अंश को हम फार्मूला के तहत निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं टॉपिक पर। फार्मूला कैसे निकालेंगे नोट कर देते हैं दोस्तों। बता रहे हैं आपको फार्मूला, ठीक है। देखिए अब यहां पर फार्मूला आपको हम दे रखे हैं। फार्मूला का क्या है दोस्तों, सामान्य रूप में यदि फार्मूला को नोट करते हैं दोस्तों तो इस टाइप से नोट करेंगे। ठीक है, सामान्य रूप में अगर हम निकालेंगे दोस्तों विलेय का मोल प्रभाज तो ये हो जाएगा एक मोल का घटक बटा में विलयन के कुल मोल। अभी बताएं दोस्तों, अगर हम कोई विलयन लेते हैं 100 मोल का, ठीक है, तो उसमें 100 मोल क्या होगा दोस्तों, विलयन का कुल मोल होगा, विलयन का कुल मोल हो जाएगा। ठीक है, और उसमें 100 में से अगर एक विलयन के बारे में बात करते हैं, एक मोल अंश के बारे में बात करते हैं तो यह क्या कहलाएगा, एक मोल का घटक कहलाएगा दोस्तों, ऊपर वाला भाग आपका। ठीक है, अगर इसको हम लिखना चाहते हैं दोस्तों, अब देखिए अब इसे हम नोट करिए फार्मूला के रूप में। तो दोस्तों होता है विलेय का मोल प्रभाज यानी कि एक का यहां पर घटक वाला भाग निकाल रहे हैं। ठीक है, घटक वाला भाग निकाल रहे हैं दोस्तों, तो निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज x बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N यहां पर क्या है दोस्तों, तो कैपिटल N जो है
कुल मोलों की संख्या है। यहाँ पर स्मॉल n जो है दोस्तों, स्मॉल n केवल एक घटक का मान है, यानी एक मोल अंश का मान है, और जो कैपिटल N है वो पूरे मोलों की संख्या है। क्या है दोस्तों? कुल मोलों की संख्या है। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम विलेयन के बारे में बात करते हैं, ये तो हो गया विलेय, और दूसरा विलायक होता है। सॉरी दोस्तों, दूसरा विलायक होता है। तो विलायक के बारे में बात करेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज यदि हम निकालेंगे दोस्तों तो y बराबर ये होता है कैपिटल N बटा में कैपिटल N प्लस स्मॉल n होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कैपिटल N बटा में कैपिटल N प्लस स्मॉल n होता है। अब दोस्तों यदि हम इसे गणितीय रूप में नोट करना चाहते हैं तो गणितीय रूप में सबका योग जो होता है दोस्तों 1 के बराबर होता है। तो कैसे? तो गणितीय रूप में यदि इसे नोट करना चाहेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 1। ये केवल एक द्विअंगीय बाइनरी सॉल्यूशन के लिए प्रयोग हम करते हैं। एक द्विअंगीय बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दोस्तों, अगर हम दो द्विअंगीय मतलब मान लिया जाए जल के बारे में बात करते हैं, वो द्विअंगीय है। कैसे है दोस्तों? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो मिल करके बना हुआ है। ठीक है। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उनका मोल प्रभाज निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूले का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे आपको कुछ नोट्स के बारे में हम बताते हैं, नोट क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यदि हम आपको बता दें, नोट से दे रहे हैं आपको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, यदि कह रहा है दोस्तों कि यदि केवल दो ही मोल प्रभाज है तो कह रहा है दोस्तों कि यदि दो ही केवल मोल प्रभाज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला जो होता है विलेय के लिए हम x कर लेंगे और दूसरे के लिए हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, y कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले के लिए x और दूसरे के लिए y। अब इन दोनों का जो योग होता है दोस्तों कितना के बराबर होता है? x प्लस वाई बराबर क्या होता है? 1 के बराबर होता है, किसी एक घटक के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यही आपको हम गणितीय रूप में करके बताए थे। ठीक है दोस्तों, यदि अगर हम मान लेते हैं दोस्तों कि यदि दो से अधिक घटक हैं तो सबका मोल प्रभाज का योग 1 होता है। ठीक है दोस्तों, 1 होता है। आई बात समझ में? अब कैसे होता है एक कैसे होता है उसको आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं एक कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करेंगे कि एक कैसे होता है दोस्तों, यदि हम चीनी और पानी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, चीनी और पानी ले लिए। ठीक है दोस्तों, चीनी और पानी ले लिए। अब यहां पर दोस्तों बता दें आपको, चीनी और पानी में यदि चीनी को हम पानी के अंदर घोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, चीनी को पानी के अंदर यदि हम घोलते हैं तो चीनी पानी के अंदर नहीं घुलता है। यदि चीनी का एक भी क्रिस्टल जो है दोस्तों वो पानी के अंदर नहीं घुलता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? शुद्ध कहलाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं? शुद्ध मोल प्रभाज कह सकते हैं। चीनी के क्रिस्टल को शुद्ध मोल प्रभाज कह सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? यानी घुले तो वह कुछ मोल प्रभाज जो होगा दोस्तों, जब ये घुले ना, चीनी भी नहीं घुले पानी के अंदर, तो वो शुद्ध मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल से आपको प्रश्न से दोस्तों अगर क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं तो उससे आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ सर ऐसे बता रहे हैं तो कैसे हम न्यूमेरिकल यदि आ जाए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में तो कैसे आप कर पाओगे। ठीक है, तो आइए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये नोट्स है, ये आपके
बुक में नहीं है दोस्तों, ये नोट्स आपको हम दे दिए हैं कैसे ये मान आता है, चाहे एग्जाम्पल के रूप में एक मान के चलिए, तो ये आप अपने तरफ से हमें एक नोट दे दिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिर कॉपी में लिखिएगा। अब अगर आपको समझ में ना आए तो इस चीज को लिख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। नहीं, अगर समझ में ऐसे आ गया तो नोट करिएगा या फिर नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है दोस्तों, नोट करिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल C2H5, एथिल अल्कोहल का दोस्तों होता है C2H5OH, जल का आप लोग जानते ही हैं H2O होता है, के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक बार फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपको इसमें से मान निकालना आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, यानी दोस्तों एक चीज आपको मिल गई यहाँ पर, जल कितनी मात्रा में दिया हुआ है 72 ग्राम दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल कितना दिया हुआ है 92 ग्राम दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, तो जब इसको मिलाया जा रहा है, आपस में मिलाया जा रहा है, तो एथिल अल्कोहल और जल कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित है, मिश्रण जब बन रहा है तो कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए इसको। दोस्तों जब हम हल करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों, H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान कितना ग्राम दिया हुआ है दोस्तों, 72 ग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 72 ग्राम दिया हुआ है। उसी तरह से दोस्तों C2H5OH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 92 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 92 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इन दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज अंश की गणना करना है। ठीक है दोस्तों, मोल प्रभाज अंश की गणना हमें दोनों का अलग अलग करना है। ठीक है, यानी कि x बराबर भी फाइंड करना है और y बराबर भी फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर y क्या है, विलायक का है, और x जो है विलेय का है, मोल प्रभाज। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम नोट करते हैं, पहले वाले का निकालेंगे पहले। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों, H2O का सॉरी दोस्तों, चूंकि मिश्रण कर रहा है ना, मिश्रण में निकालना है, तो मिश्रण में H2O का मोल, ये कितना ग्राम दिया हुआ है भैया, इसका हो जाएगा H2O का मोल, H2O के मोल का घटक बटा में ये हो जाएगा H2O का आणविक द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, H2O का आणविक द्रव्यमान। अब यहां पर हम मान रख लेते हैं, तो H2O कितना दिया हुआ है 72 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x बराबर 72 ग्राम बटा में H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है भैया 18 होता है। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 भाग दिया हुआ, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये दोनों मिलकर के कितना हो गया 18, 18 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 72 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72 ग्राम, यानी कि 18 चौक 4 ग्राम आ जाएगा। x का मान आपका कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम y का निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, मिश्रण में C2H5 का, मिश्रण में C2H5OH का मोल निकालेंगे दोस्तों। इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिख नहीं रहे हैं हम, इसी तरह से लिख लीजिएगा। जैसे यहां पर H2O के मोल का घटक लिखा गया है, H2O का आणविक द्रव्यमान, उसी तरह से इसका भी हम लिखेंगे दोस्तों। अब ये करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसका कितना दिया हुआ है 92 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितना दिया हुआ है 92 ग्राम दिया हुआ है। और इसका जो होता है दोस्तों, अगर हम CH2 का निकालेंगे, ठीक है, तो C2 निकालेंगे दोस्तों, तो इसका कितना हो जाएगा, कार्बन का 2 है, 2 भाग दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 12 24 हो जाएगा।
अब ये 6 दूना 12, 12 5 17, 17 और 16 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने के बाद आएगा आपका 46। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 46। अब दोस्तों यहाँ पर 46 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं। तो जब 46 से डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों तो ये 2 बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर दोनों x का भी मान निकल गया, यहाँ पर x का भी हम मान निकाल लिए और यहाँ पर y का भी हम मान निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, y का भी यहाँ पर हम मान निकाल लिए। अब दोस्तों मिश्रण में जल का मोल प्रभाज जब हम रखेंगे दोस्तों, तब यहाँ पर जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे दोस्तों, जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे थोड़ा सा रफ करेंगे हम, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग मिश्रण में जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। यहाँ से जल का जब हम मोल प्रभाज निकालेंगे दोस्तों, तो स्मॉल n बराबर घटक का क्या मान निकाल चुके हैं, स्मॉल n बराबर हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 4 ग्राम प्राप्त कर चुके हैं। स्मॉल n का मान 4 हो गया, बटा में x बराबर, बटा में ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस कैपिटल N का मान आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2 रखे हैं। तो कैपिटल N का मान हम कितना निकाल चुके हैं, तो 2 निकाल चुके हैं। अब ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, इसका करेंगे जब गुणा भाग करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 0.667, ये आ जाएगा आंसर आपका। गुणा भाग आप कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, गुणा भाग करके देख लीजिएगा, 4 तो 6 और 4 में भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.667। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम निकालेंगे y के लिए। तो y का मान जब निकालेंगे दोस्तों, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N बटा में कैपिटल N प्लस स्मॉल n, यही फार्मूला हम रखे हैं। तो यहाँ पर मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, कैपिटल N का 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 बटा में 2 प्लस स्मॉल n का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा भैया आपका 2/6। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/6, या फिर इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/3। अब 1/3 में हम दोस्तों भाग देंगे, 0.33 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। अब दोस्तों एक बार इस न्यूमेरिकल को फिर से हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, मान हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है जल का द्रव्यमान 72 ग्राम दिया हुआ है, और एथिलीन का कितना दिया है, C2H5 का, एथिल अल्कोहल का कितना दिया हुआ है दोस्तों, 92 ग्राम दिया हुआ है। हम लोगों से x और y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे दोस्तों। तो पहले निकालेंगे हम लोग मिश्रण में H2O का मोल, पहले कितना मोल हम H2O ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा H2O के मोल का घटक बटा में आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान दोस्तों H2O का 18 होता है, और मोल हमारा कितना दिया हुआ है, मोल घटक 72 ग्राम दिया हुआ है। 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, तो मिश्रण में C2H5OH का मोल निकालेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा y बराबर यानी कि 92 बटा में 46। ठीक है, ये हो जाएगा 92 ग्राम घटक दिया हुआ है, और 46 क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान है। तो ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मिश्रण में जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो जल का मोल प्रभाज निकालेंगे दोस्तों, तो स्मॉल n बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, स्मॉल n का मान 4 निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 बटा में 4 प्लस स्मॉल कैपिटल L का मान क्या दिया है, 2 है। तो ये हो गया 2। अब इसका हो जाएगा दोस्तों, भाग देंगे तो ये 0.667 आ जाएगा। x बराबर, x का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब y बराबर हमें निकालना है दोस्तों, तो y बराबर कैपिटल N बटा में स्मॉल कैपिटल N बटा कैपिटल N प्लस स्मॉल n फार्मूला रखे हैं। तो इसके लिए हम रखेंगे दोस्तों, तो 2 बटा में 2 और प्लस स्मॉल n का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 2 बटा ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या फिर 2 एकम में 2 2 3 6, 1/3 हो गया। इसको कराएंगे दोस्तों, तो 0 दशमलव लगा करके तो 3 3 3 ऐसे आता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका x और y का मान। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूमेरिकल सहित आपको हम बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा सा आप एक लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर कुछ समझ में ना आए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि और उसमें हम इम्प्रूव करें दोस्तों। अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिए दोस्तों में, अपने अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।